आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीएसबीसी के द्वारा 2010 से लेकर के अब तक हिंदी व्याकरण से संबंधित पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते अपने आप को जांच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक नंबर में व्योम शब्द का अर्थ है। व्योम शब्द का जो अर्थ होगा निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए में सर्वाधिक चमकीला, बी में अत्यधिक गहरा और सी में सर्वोत्तम और डी में आकाश। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आकाश। व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश, तो ये आप याद रखें। 2 नंबर में निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है जी नहीं, बी में है मत और सी में है क्या और डी में है केवल। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्या। जी हाँ साथियों, प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में निम्न में से संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। निम्न में से संकेतवाचक अव्यय का वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में यह गिलास आधा भरा है, बी में राम और श्याम गा रहे हैं, सी में बच्चा चांद की ओर देख रहा है, डी में है ये क्या हो गया। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यह गिलास आधा भरा है। ये संकेतवाचक अव्यय वाक्य है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं और जवाब भी देता हूं। 4 नंबर में किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में नाक से उच्चारण के लिए, बी में ह की ध्वनि के लिए, सी में नाक और मुंह से उच्चारण के लिए और ऑप्शन डी में व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर में निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में भारत जोड़ इंदु, ऑप्शन बी में भार जोड़ तेंदु और ऑप्शन सी में भारत जोड़ तेंदु और ऑप्शन डी में भारत जोड़ एंडू। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भारत जोड़ इंदु भारत तेंदु का सही संधि विच्छेद होता है। 6 नंबर में सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में चापलूस, बी में दुर्जन, सी में सहयोगी और डी में व्यभिचारी। तो राइट आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा यह प्रश्न का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्जन। जी हाँ साथियों, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द होता है दुर्जन। तो ये आप याद रखें। 7 नंबर में निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन ए में वह रोने लगा, बी में पेड़ बढ़ता गया, सी में यह काम करना पड़ता है और डी में वह बीच में ही बोल पड़ा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, वह रोने लगा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। 8 नंबर में जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में एक कर्मक, बी में द्विकर्मक, सी में अकर्मक और ऑप्शन डी में सकर्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। जी हाँ साथियों, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 9 नंबर में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों में आपको शुद्ध वाक्य का
चयन करना है। तो ऑप्शन ए में नेताजी को आज वहां जाना है, ऑप्शन बी में नेताजी ने आज वहां जाना है, और ऑप्शन सी में आज वहां नेताजी ने जाना है, और ऑप्शन डी में वहां आज नेताजी ने जाना है। तो यह प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा और आप लोग सही आंसर दिए होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नेताजी को आज वहां जाना है। यह जो वाक्य है ये शुद्ध वाक्य है, तो इसे आप याद रखिए। 10 नंबर में अ है, तो ऑप्शन ए में एक स्वर, ऑप्शन बी में एक व्यंजन, और ऑप्शन सी में अयोग वाह, और ऑप्शन डी में अंतस्थ। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, एक स्वर है अ। 11 नंबर में निम्न में से व्यंजन संधि के उदाहरण है, निम्न में से व्यंजन संधि का जो उदाहरण होगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए में उल्लास, संगम, तथास्तु, ऑप्शन बी में संभावना, सद्भाव, संस्कृत, और ऑप्शन सी में वातावरण, उल्लास, बहिष्कार, और ऑप्शन डी में उल्लास, संगम, संभावना। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उल्लास, संगम, संभावना व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये आप याद रखें। तो प्रिय विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिस भी कराए जाते हैं, टॉपिक वाइज भी आपको स्टडी कराए जाते हैं, वही टॉपिक जिनसे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें, और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, और डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। 12 नंबर में गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला जो प्रत्यय है निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में इनी, ऑप्शन बी में आनी, और ऑप्शन सी में आइन, और ऑप्शन डी में ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आनी जो है ये गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर में यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्यों में लड़की शब्द जो है निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए में शब्द, बी में सर्वनाम, सी में पद, और डी में विशेषण। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पद। जी हाँ, लड़की शब्द जो है ये क्या है? पद है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। 14 नंबर में इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है, निम्न में से कौन जो है संबोधन कारक का शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन ए में भाइयों और बहनों, बी में भाइयों और बहनों, ऑप्शन सी में भाइयों और बहनों, और ऑप्शन डी में भाइयों और बहनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, भाइयों और बहनों संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। 15 नंबर में शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? शांति ये रेखांकित शब्द है, और शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए रेखांकित शब्द जो है ये क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन ए में कालवाचक, बी में स्थानवाचक, और ऑप्शन सी में रीतिवाचक, और ऑप्शन डी में परिमाणवाचक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिवाचक। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का जो प्रकार है ये रीतिवाचक है। कौन? शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, यानी शांति से जो है ये रीतिवाचक है। 16 नंबर में यह घर मेरा है और वह घर तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है? यह घर जो है ये रेखांकित शब्द है, और ये निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए में संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण, और डी में सर्वनाम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सर्वनामिक विशेषण है यह घर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 17 नंबर में सोहन मकान के भीतर
है में कौन सा कारक उपसर्ग है? सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक जो है उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए में अधिकरण, बी में अपादान, सी में संप्रदान और डी में कर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण। सोहन मकान के भीतर में कौन सा कारक उपसर्ग है? तो अधिकरण। चलिए देख 18 नंबर में उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन ए में सरल वाक्य है, बी में मिश्र वाक्य है, सी में उपवाक्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य है। 19 नंबर में निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए में दवाइयां, ये सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में उज्जवल और ऑप्शन सी में मयंक और डी में इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पहले आप प्रश्न को समझ करके ऑप्शन को समझ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो दवाइयां लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा हुआ है, सही है। और ऑप्शन सी में मयंक, ये भी सही लिखा हुआ है। और ऑप्शन बी की अगर बात करें तो उज्जवल, ये गलत लिखा हुआ। उज्जवल ऐसे लिखा जाता है साथियों, उ अधज अधज व और ला, उज्जवल, ऐसे उज्जवल लिखा जाता है। तो ये आप नोट करके रखें, जो कि ये ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा ये प्रश्न के लिए। लेकिन ये उज्जवल जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर में निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का समूह है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का जो समूह है कौन सा ऑप्शन में है? तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में बूढ़ा, नदी, गोदावरी। गोदावरी नदी का नाम होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में दिल्ली, शहर, भलाई। तो ये भी ऑप्शन गलत है। कैसे? क्योंकि दिल्ली जो है यह एक शहर है, राजधानी है भारत का और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ऑप्शन सी में लड़का, जी हाँ ये तो जातिवाचक। नगर, जी हाँ साथियों ये भी जातिवाचक है। और कार, ये भी जातिवाचक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लड़का, नगर और कार जो है ये जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। 21 नंबर में पढ़ना का क्रियाभेद है। पढ़ना का जो क्रियाभेद है कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सकर्मक, ऑप्शन बी में अकर्मक और ऑप्शन सी में द्विकर्मक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सकर्मक। जी हाँ, पढ़ना कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। साथियों सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। 22 नंबर में वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए में अतिवृद्धि, बी में अवृद्धि और सी में कम वृद्धि और डी में क्षय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, क्षय यानी ह्रास होना, नुकसान होना, वृद्धि का विलोम शब्द होता है। तो 23 नंबर में त का उच्चारण होता है। त का जो उच्चारण होता है तो ऑप्शन ए में कंठ से, बी में तालु से, सी में मूर्धा से और डी में दंत से। तो पहले आप लोग उच्चारण करके देखिए, त बोल करके देखिए खुद से कि त का जो उच्चारण होता है किनसे होता है। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग चेक जरूर कर लिए होंगे। तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, दंत से। जी हाँ साथियों, तो त का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो किसी भी प्रश्न में, किसी भी प्रश्न के उत्तर में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 24 नंबर में अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए में सोम, ऑप्शन बी में पीयूष और ऑप्शन सी में रसाल और ऑप्शन डी में सुधा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रसाल जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात करें ऑप्शन ए का तो सोम, पीयूष और सुधा ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो आप याद रखें इनमें से कौन युग्म गलत है। हाँ साथियों, इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत लिखा हुआ ये आपको पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में गाड़ी गाड़ियां, बी में घोड़ा घोड़े और ऑप्शन सी में वाहन वाहने और ऑप्शन डी में वस्तु वस्तुएं। तो इससे पहले वाले के प्रश्न में अगर आप ध्यान से पढ़े होइएगा, देखे होइएगा,
तो ये प्रश्न का आंसर आप जरूर सही दे पाइएगा, क्योंकि ऐसा जो युग्म आपको इससे पहले वाले के प्रश्न में मिले हैं। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वाहन बहने, ये जो है ये गलत लिखा हुआ है। बात करें ऑप्शन ए का तो गाड़ी गाड़ियां, ये सही है। ऑप्शन बी में घोड़ा घोड़े, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में वस्तु वस्तुएं, तो ये तीनों जो ऑप्शन में है ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये गलत लिखा हुआ है। 26 नंबर में स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3 और ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 5 प्रकार के स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 27 नंबर में जो दूसरों का उपकार करता है के लिए एक शब्द है। जो दूसरों का उपकार करता है के लिए निम्न में से एक शब्द कौन होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परोपकारी। जो दूसरों का उपकार करता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? परोपकारी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 28 नंबर में जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है? तो इसलिए आप लोग रेगुलर अपने पढ़ाई को जारी रखें। जो पढ़ेगा वही पास होगा। जी हाँ साथियों, जो पढ़ेगा वही पास होगा। जो कभी कभी पढ़ेगा हफ्ता में 1 बार, हफ्ता में 3 बार, तो वो पास होंगे नहीं। पढ़ाई को रेगुलर रखें, जारी रखें, तब आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें जो विशेषण पूछा गया है कौन सा विशेषण है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सार्वनामिक विशेषण है, जो पढ़ेगा वह पास होगा में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 29 नंबर में समास का विलोम है। समास का जो विलोम होता है निम्न में से क्या होगा? तो ऑप्शन ए में संधि, बी में विच्छेद और सी में व्यास और डी में कृष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। तो ये आप याद रखें। 30 नंबर में बादल का तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए में वारिद, बी में घन, सी में वाष्प और डी में इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारिद बादल का तत्सम शब्द होता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर डेली की वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से